नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो, सब उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और रक्षाबंधन के जो त्यौहार है सभी ने बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाए होंगे। दोस्तों मैं फ़िलहाल ठीक ठाक हूँ और मेरे तो रक्षाबंधन हुई नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे भाई है और ना ही मेरी लड़की है, तो इनका भी रक्षाबंधन ऐसा ही मना है। और जिनका भाई नहीं होता है, रक्षाबंधन का त्यौहार आने पर कैसा महसूस होता है वो सिर्फ वो लोग महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों वो कहते हैं ना, जब दो जनों की लड़ाई होती है तो बीच वाला जो होता है उनको फायदा मिलता है। तो इस बात में जरा सा भी शक नहीं है और हो भी ऐसा ही रहा है और ऐसा ही होगा। जो इंसान नहीं मानते ना उनको ये एहसास जरूर होगा। आज इतने दिन हो गए मेरे पति को छोड़ के गए हुए, किसी का कभी कॉल नहीं आया। और हाल ही में आज का दिन कॉल आया था, यानी दोपहर के टाइम पे, तो मेरे जेठानी का कॉल आता है। अब मुझे नहीं पता उनके मन में क्या चल रहा है। हम दोनों की पति पत्नी के बीच में तो फूट डाला हुआ है ही, हमारे तो चल ही रही है झगड़ा। तो तीसरा बंदे तो फायदा उठाएंगे, क्योंकि उनका जो भाभी है आज तक, यानी मेरा जेठानी, कभी फोन नहीं किया था, ना तो मेरी डिलीवरी के बाद में किया, न ही किसी भी मोड़ पर किया था। आज उनका अचानक से कॉल आता है और कॉल करके वो इंसान यही बात बोलते हैं कि तेरे पास किशोर जी के शादी का कोई प्रूफ है क्या। अब पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं क्या नहीं दूं। तो फाइनली मैंने उनको बोला कि हाँ प्रूफ है। तो बोला प्रूफ है तो दिखा। तो मैंने उनको व्हाट्सअप किया। व्हाट्सअप करने के बाद में मुझे ऐसे बोल रहे थे कि ऐसा प्रूफ नहीं, ये तो रील बना हुआ है उस औरत के साथ में, ऐसा वाला प्रूफ नहीं, ऐसा प्रूफ दिखा है जिसमें वो लोग शादी कर रहा है। अब उस इंसान को, यानी क्या बोलूं, उनको मंदबुद्धि बोलूं या बददिमाग बोलूं या फिर ज्यादा समझदार इंसान बोलूं, मैं कुछ समझ तो नहीं पाई। उनका कहने का मतलब यह है, यानी मेरे जिठानी ये पूछना चाह रहे थे कि अगर उसने उस डोकरी के साथ में 7 फेरे लिए तो उसका वीडियो भेज, और उस डोकरी के साथ में मांग भरने का जो भी प्रोसेस वगैरह होता है हिंदू धर्म में उसका भेज। तो मुझे नहीं समझ में आया था कि है ना, उसको क्या बोलूं। मैं उसको ही बोलूंगी, क्योंकि जो इंसान इस तरह से बात करता है ना तो उसको ही बोला जाता है, वो आपका लायक नहीं होता है। अगर यही चीज जो मेरे साथ हुआ है खुद की बेटी के साथ होती तो क्या वो इस तरह से बोलती? नहीं बोलती। लेकिन ये मेरा अगेन इस तरह से बोल रही है। मतलब वो अम्मा के साथ में 55 साल की औरत के साथ में स्टेज पे जाके शादी करेंगे और वहां पे फूलमाला बरमाला सब कुछ करेंगे और उसका वीडियो वगैरह बनाएंगे ताकि प्रूफ में मतलब मुझे मिले और मैं कोर्ट में जमा कराऊं और उसको 5 साल का जेल हो। उस औरत में इतना बुद्धि नहीं है कि मतलब वो बोल क्या रही है। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। कहता है तेरे पास अगर प्रूफ नहीं है तो फिर तू ऐसे कैसे बोल रही है कि तेरे पति ने शादी कर लिया, यानी कि किशोर जी ने शादी कर लिया। तो मतलब ऐसे आदमी से या औरत से ना मुंह लगने से अच्छा नहीं लगना ही सही है, जो इंसान इतना घटिया सोच रखता है। यानी अगर कोई अम्मा के साथ में शादी करेगा तो उसका भी जश्न मनाता फिरेगा। लोग अगर इस तरह की शादी करते हैं ना तो या तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ज्यादातर जो 99% मामले है ना, वो ये डोकरी डोकरा का जो काम होता है ना, यानी बूढ़े और बुढ़ी का जो काम होता है, वो मंदिर में माला फेरने का ही काम होता है। मंदिर में जाके माला फेर लिया बस हो गया शादी, या फिर किसी छोटे मोटे मंदिर में जाके अपना सिंदूर दान कर लिया बस हो गया शादी। ये छोटे मोटे गुपचुप काम वाले करके वो लोग अपना शादी कर लेते हैं। अब उनको ये बात कौन समझाए। तो मैंने उनको सिर्फ इतना ही बोला कि मुझे जितना प्रूफ देना था मैंने अपने वकील को दे दिया, अब आगे का जो कार्रवाई होगा वो करेंगे। तो उसने बोला तूने कौन कौन सी केस किया है उस पर। तो मैंने बोला कि एक तो 498 ए का जो केस है वो तो चल गया है, और दूसरा जो केस है मेंटेनेंस का वो चल रहा है, उसको चलाऊंगी आगे तक। और जब मेंटेनेंस का केस पास हो जाएगा उसके बाद में डीबी का तो है ही, वो तो लगेगा 101%। तो बोल रहा है तू इतने सारे केस क्यों चला रही है, यानी तुम लोगों को इतना दया आ रहा है कि मैं इतने सारा केस क्यों चला रही हूँ ना। और मैं 2 बच्चों के साथ में हूँ, उसका किसी को दया नहीं आ रही है, बच्चों तक का तरस नहीं आ रहा है। लेकिन ये नहीं पता मुझे कि वो इतने सालों बाद में इस बात को पूछने के लिए क्यों कॉल किया है। मुझे पता है किशोर तू इस वीडियो को जरूर देखेगा, तो तुझे पता होगा कि तेरे भाभी ने मुझे कॉल करके ये क्यों बोला कि शादी का प्रूफ है क्या। अब उनके मन में क्या चल रहा है मुझे ये भी नहीं पता, और किशोर के मन में क्या चल रहा है मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि ना तो किशोर जी कहने का लायक है और ना ही उसका फैमिली वाले आप कहने का लायक है। तो ये लोग क्या आपस में सोच रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। पर मुझे बहुत ही ज्यादा अचंभव हुआ कि इतने सालों बाद में उन्होंने कॉल करके सबूत मांगा मुझसे।
तो फिर बाद में बातों बातों में मैंने बोला कि आप इतना ज्यादा वो क्यों कर रहे हो। तो अगले बंदे ने सिर्फ इतना बोला, मेरे से भी किशोर ने पैसा लिया है और पैसा लेकर गए हैं, अगर वो पैसा नहीं लौटाते तो फिर मैं देखूंगी। अभी आप लोगों के सामने की बात है, मेरी कहीं से इनकम आ नहीं रही है और ना ही मैं कुछ काम कर रही हूँ। अब मेरे जिठानी बोल रही है तेरा पति मेरे से पैसा लेके गया है, मुझे वो पैसा वापस कर दे, नहीं तो देख मैं तुझ पर कार्रवाई करूंगा। मैंने इनको कुछ ही नहीं बोला, मैं सिर्फ इतना बोला पैसा अगर उस बंदे ने किसी से भी लेकर गए तो देने वाले जाने और लेने वाले जाने, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने उन्हें एक ही बात बोला, जिन्होंने पैसा दिए है ना उनको वो जाने, और जिन्होंने लिया है जिनके बीच में बात हुई है वो जाने। मुझे ना देने वालों से मतलब है ना लेने वालों से मतलब है, क्योंकि देते टाइम मुझे किसी ने पूछ कर नहीं दिया था और जब बंदे ने लिया नहीं मुझसे पूछ कर लिया था, तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे पूछकर वो पैसे देते तो मैं उन्हें एक ही बात कहती कि आप उन्हें पैसा मत दो, वो पैसा नहीं लौटाएंगे। लेकिन किसी ने मुझे ना इंसान तो क्या जानवर तक नहीं समझा, ऐसे पैसा दे दिया और जब वो पैसा नहीं दे रहा है तो मुझसे पैसा मांग रहा है। अभी पैसा देने का मेरी मतलब हिम्मत है क्या? और अगर ज्यादा मुझे परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे तो मुझे कानून का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। सीधा जो है थाने में जानी पड़ेगी, थाने में पूरी बात बतानी पड़ेगी। उसके बाद में एक ही चीज होती है, कंप्लेन होती है या फिर एफआईआर होती है, दो ही चीज होती है। और उसके बाद में फिर आगे का प्रोसेस होगा जो भी है, क्योंकि एक इंसान फिजूल में कॉल करता है, पूछता है शादी का प्रूफ है क्या, जैसे कि वो कोई वकील हो। और बच्चों के लिए तो कुछ हालचाल पूछा नहीं, वो अपना रोने लग गया कि पैसा कब दे रही है, पैसा कब नहीं दे रहा है। तो जिनको पैसा दिया आप उनको कॉल करो, और अगर उनको कॉल नहीं कर पा रहे हो तो मुझे फोन मत करो और मुझे इस तरह से मेंटली डिस्टर्ब मत करो। अगर और एक दिन आप इस तरह से कॉल करोगे तो सीधी बात है मैं इतना ज्यादा टॉर्चर नहीं सहन कर सकती। आप कॉल करके इस तरह से धमकियां दोगे, कुछ भी करोगे तो कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे अच्छा तो साफ बात यही होगा मैं कानून का सहारा ले लूं, क्योंकि आपका टॉर्चर मैं सहन नहीं कर सकती। और किशोर मेरी हर एक वीडियो देखता है, और तेरे को अगर ये वीडियो अगर दिखाई दे रहा है किशोर शर्मा, तो तू अपने घर वालों से बात कर ले और पूछ ले वो शादी का प्रूफ क्यों मांग रहा था। और अगर मांग रहे हैं तो वो जाने तू जाने, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। और मेरे पास जो भी प्रूफ होगा मैं उनको बताऊंगी कि मेरे पास क्या प्रूफ है क्या प्रूफ नहीं है। मैं तो सीधा कोर्ट में जमा कराऊंगी, कोर्ट जानेंगे क्या करना है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मुझे कोई मतलब नहीं है। तेरे घर वालों को समझा देना, क्योंकि तू और मैं तेरे को ना तो फोन करूंगी ना मुझे कोई मतलब है, चाहे तू ब्लॉक कर ले चाहे तू खोल के रख दे, यानी कि अनब्लॉक कर ले, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस तरह से एक इंसान इतने ज्यादा मुसीबत के अंदर दो बच्चों को लेकर ऑलरेडी सफर कर रहा है और ऊपर से मेरे को फोन करके पैसा मांगने के लिए मांग रहा है, ऊपर से फोन करके मुझसे पैसा मांग रहा है। तो इंसान की इंसानियत इस दुनिया में कुछ रह नहीं गई है। पैसे की भूखे है उनके परिवार, वो खुद, उनका पूरा खानदान, क्योंकि भीख मंगे से भी बड़ी हालत है उनका, मेरे से भी ज्यादा लाचार है। उनको पता है उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, आज 2-3 साल हो गए वो अलग रह रहा है और खर्चा पानी कुछ भी नहीं दे रहा। उसके बावजूद भी मुझसे पैसा मांग रहा है कि तेरा पति लेके गया। अरे मेरा पति कहाँ से हुआ? वो बंदा आज 3 साल 2 साल से अलग रह रहा है, उसके बावजूद भी तुम लोग मतलब मेरे से पैसा मांग रहे हो कि तेरा पति जो है पैसा लेके गए। सोचने वाली बात है कि क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती, बस इतना ही कहूंगी। अगर किशोर तेरे को यह बात समझ में आ रही है तो तू बात कर ले। और ये जो दोनों की लड़ाई के बीच में तीसरा आदमी फायदा उठाते ना, तो फायदा उठाने वाला बाहर वाला नहीं है, तेरा घर वाला ही है। इस बात का फायदा जरूर उठाएंगे, और कहाँ से उठाएंगे कैसे उठाएंगे ये मैं ऑन कैमरा क्यों बताऊं, वो अपना आप ही तुझे पता लग जाएगा। जैसे से वक्त ढलती जाएगी ना, 1-2 साल निकल जाते हैं, उसके बाद में तुझे अपना आप ही पता लग जाएगा कौन फायदा ले रहा है, कौन नुकसान में है, तू कितना फायदे में है, सब कुछ यहीं पे हिसाब हो जाएगा। टेंशन मत ले, अभी तो तू एंजॉय कर, अभी तेरा एंजॉय करने का टाइम है। मैं भी यही कहूंगी ऑल द बेस्ट। और बाकी जब ये जो हिसाब किताब की बाड़ी है ना बहुत जल्दी आने वाली है, 1-2 साल के अंदर है ना, हिसाब किताब की सारे लेखा पढ़े आ जाएगा। उसके बाद में फिर उसमें दिमाग लगा लेना। और तेरे घर वाले हैं उनको समझा देना मुझे दोबारा कॉल करके इस तरह से मेंटली मतलब टॉर्चर ना करे। और तुझे अच्छी तरह से पता है ये बात मैं सच बोल रही हूँ, इसमें जरा सा भी झूठ नहीं है। और मैं कितना झूठ सच बोलती हूँ तुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए तू जाने, तेरा काम जाने, तेरे घर वालों को क्लियर बोल देना कि मुझे कॉल ना करे, मुझे कोई मतलब नहीं है, जिसको जो करना है करती रहे। ना तो मेरा पति है ना ही मुझे पति से कोई मतलब है, पैसों से ही किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है।